वेलकम टू अनदर एपिसोड इन कमेंट सीरीज वीडियोस के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। हमारी जो प्रीवियस एपिसोड थी कमेंट सीरीज़ की, जिसका टाइटल था नो इमरान खान नो इन्वेस्टमेंट इन डीएचए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए आप लोगों ने इस वीडियो पे। तो उन 50 और कमेंट्स की बेस पे हम ये एपिसोड जो है वो बनाने जा रहे हैं। ऑब्वियसली उन तमाम कमेंट्स का जो हम एक एक करके जवाब नहीं दे सकते, ब्रॉडली 2-3 थीम्स ही जो है आपको उन तमाम कमेंट्स के नज़र आते हैं। सो उन थीम्स को जो है बेसिकली हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो थीम नंबर 1 इज़ दिस, इट्स वेरी पॉपुलर अमंग पाकिस्तानीज़, स्पेशली रियल्टर कम्युनिटी में भी हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये ओपिनियन पॉपुलर है कि ड्यूरिंग खान एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिक पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो उन्होंने लिए हुए थे जो पहले कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिए, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिक बूम जो है वो देखा। ठीक है, वेल इट वॉज 2018, खान एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है वो इक़्तिदार संभाला था और इकनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उनकी दो मेन स्ट्रैटेजीज थी शुरू में। ठीक है, एक तो चैरिटी मॉडल को फॉलो करना था, जैसे डैम फंड की हमारे सामने एग्जांपल है। दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाएगा, डेट भी कम हो जाएगा और पब्लिक वर्क्स पे भी हम स्पेंड कर पाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन भी हो जाएगी और इकनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो शुरू हो जाएगी। कुछ अर्से उन्होंने इस मॉडल को ट्राई आउट करने की कोशिश की और थोड़ा देर कर दिया। आईएमएफ के पास जाने के हवाले से टाइम पे चले जाना चाहिए था, बट इवेंचुअली उनको जाना पड़ा। आईएमएफ ने वही प्रिस्क्रिप्शन दी जो वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस को प्रीवियस आईएमएफ प्रोग्राम्स में देती रही, और इस प्रोग्राम में भी उन्होंने यही सेम प्रिस्क्रिप्शन ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आई वॉज इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस, नॉट इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बट फाइनेंशियल ब्रोकरेज एक हाउस जो है मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। 2018-19 पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छे साल नहीं थे। अगर आप पाकिस्तान की करेंसी की सिचुएशन देखें वीज़ा वीज़ डॉलर, तो मुझे याद है एक 10 से एक 70-75 पे बहुत क्विक जो है वो पाकिस्तान का रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट हो गया। आप पाकिस्तान का पॉलिसी रेट देखिए, उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट था आई थिंक 12-13% पे था। मैं एक बहावलपुर पे शादी पे गया हुआ था, बैंकों के बाहर बैनर लगे हुए थे कि सेविंग्स अकाउंट में जो है वो आप पैसे जो हैं डिपॉजिट कराएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बहुत आप डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी जो है हमें नज़र आ रही थी, ऑल्दो इतना रिलेंटलेस नहीं थी, बट स्टेप्स में मार्केट 2018-19 में जो है वो नीचे जाती रही। एक पॉइंट पे 29,000 पॉइंट्स पे KSE 100 इंडेक्स जो है वो पहुंच गई, जो आज आपको 112-113 पॉइंट्स पे जो है वो नज़र आती है। ठीक है, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन नंबर भी उस वक्त डबल डिजिट्स में थे। स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ भी जो है वो हम पॉपअप कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ नंबर से 2018-19-20 की आप ट्रजेक्टरी देखें तो आपको एक डाउनवर्ड स्पाइरल जो है उसमें नज़र आता है। 20 को चले हम रोल आउट कर देते हैं, चूँकि वो कोविड का टाइम था, सारी इकोनॉमीज़ वर्ल्ड ओवर ने बैड परफॉर्म जो है वो किया हुआ था। ठीक है, सो ये तो होगी 2018-19 की कहानी। और फिर सेविंग ग्रेस आती है कोरोना की फॉर्म में, एक सिल्वर लाइनिंग थी उसमें कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो भी थोड़ी सी अपनी कंडीशंस रिलैक्स कर देते हैं। पूरी दुनिया फिस्कल स्टिमुलस की तरफ जाती है, मॉनेटरी ईजिंग जो है वो शुरू कर देती है। पाकिस्तान भी यही करता है। हमारा इंटरेस्ट रेट मेरा ख्याल है 2-3 हफ्तों में ही तकरीबन 7-7.5% पे आ जाता है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है एमनेस्टी स्कीम। आयरॉनिकली खान एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एमनेस्टी स्कीम दी। मेरे मुताबिक इट्स जस्ट ए वे टू लीगलाइज चोरी। ठीक है, और ब्लैक मनी जो है वो पाकिस्तान में आप कह लें हर तरफ जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। बैंकों से भी पैसा निकल रहा है, लोग लेफ़्ट राइट सेंटर हर चीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे फैंसी फैंसी प्रोजेक्ट्स हमें पिंडी इस्लामाबाद में नज़र आए, जो आपको कहते थे जी एक्स अमाउंट दें और एक्स परसेंटेज जो है वो आप हर महीने लें। लेकिन जब मार्केट ख़राब हुई तो पिंडोरा बॉक्स इन सारी चीज़ों का खुला, कुछ लोग आज जेल में हैं, बैंकरप्सीज होगी, वो प्रोजेक्ट हवा में चले गए, पता ही नहीं चला। मतलब जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू कि एक जो यूफोरिया था वो एक ऐसे क्रिसेंडो पे हिट हुआ था कि लोग पागल हुए हुए थे। आई वॉज लाइक लिटरली क्लूलेस एंड शॉक्ड। जितना पैसा मार्केट में मैंने 2020-21 में पिंडी इस्लामाबाद की तरफ बात कर लें, वो भी डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की छोटी सी मार्केट में मैंने देखा कि मार्केट पाकिस्तान में जो है प्रॉपर्टी मार्केट में आया हुआ था। अब दूसरे शहरों में देखें पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल का सट्टा जो है वो हर चीज़ में चल रहा था। स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी की प्राइजेस भी जो है वो ऊपर जा रही हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, वही हुआ जो हमेशा होता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को आप 2 साल भगाएं तो ये घोड़ा जो है वो हफ जाता है, और उसके बाद वही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट, रुपये पे जो है वो प्रेशर पड़ जाता है, और हमारी इकॉनमी फिर से उसी तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है इसको कॉपी करें, नवाज एडमिनिस्ट्रेशन में पेस्ट कर दें विद सम वेरिएशन। ठीक है, थोड़े वेरिएंट्स हैं, जिस तरह गाड़ियों में हर अगला मॉडल आता है, गाड़ियों की लाइटें चेंज हो जाती हैं, उसी तरह के वेरिएंट्स आपको पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएंगे। सेम स्टोरी के ये एक लूप पे कैसे चल रही है। जरदारी एडमिनिस्ट्रेशन 2008-2013 सेम कहानी। मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन जब से भी शुरू हुई, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, 2008 में जो है वो ख़त्म हुई,
सेम चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी क्लास है जो इन्फ्लुएंस्ड होती है बहुत ज़्यादा आप प्रेशर ग्रुप से, लॉबी से, जो डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो इन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में एसेंशियली सेम ही रही है। और वो सब शॉर्टिज़म के जो है, शॉर्ट टर्मिज़म के एडिक्ट हैं। हमें कहाँ समझ आती है पेशेंस, स्टेडफास्टनेस, कोई रियल ग्रोथ, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती। पाकिस्तान एक एक बाज़ार है, बस स्टेशन पे चाइनीज़ इंपोर्टेड पेंसिल जो है वो बेच रहा होता है। वी आर नॉट अ फैक्ट्री। और ये जो हमारी पॉलिसी क्लास है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड है अपने एंसेस्टर से, जो 1960s में जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डेकेड था उसमें इजी मनी देखी, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी। फिर 1980s की जो ग्रोथ स्पेल हमें नज़र आया, उसमें भी इजी मनी थी, चूँकि अफ़गान वॉर चल रही थी। फिर 2000s में जो हमें नज़र आई इकोनॉमिक ग्रोथ का स्पेल, उसमें भी इजी मनी थी, चूँकि वॉर ऑन टेरर था। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, हम एडिक्ट हैं वो जो बचपन में ना मच्छर मारने के लिए फ्लिट जो है मेरे अब्बू लेके आया करते थे, उसके पम्प एंड डंप के। हमें और कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती, हमें क्विक जो है वो रिटर्न जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मैं और आप डिफरेंट हैं, तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब लोग इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में सोच रहे होते हैं ना कि इसमें करनी है कि नहीं, तो वो ये सोचते हैं डबल कब होगी, कितने टाइम में डबल होगी। आप उन्हें कहें नहीं तो 5 साल बाद 10 साल डबल होगी, तो वो मायूस हो जाते हैं। उनको तो 6 साल में जो है वो डबल ग्रोथ चाहिए एसेट प्राइजेस के बीच में। इसीलिए हमें डबल शाह जैसे लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करती हैं। और आजकल यूट्यूब पे आपको ढेर सारी ऐप्स नज़र आती हैं, प्ले स्टोर्स पे भी आपको डिफरेंट ऐप्स मिल जाती हैं जहाँ पैसा दो और पैसा डबल जो है वापस ले लो, कुछ टाइम बाद जो है उनका स्कैम हो जाता है। सो इन शॉर्ट, देयर वाज नथिंग यूनिक हैपनिंग इन खान एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी, वही टैक्स एमनेस्टी नवाज एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, वही टैक्स एमनेस्टी जो है वो आपको रिलैक्सेशन ज़रदारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी नज़र आई, और प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है आपको नज़र आई। देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हेयर। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो देर कि कोई इतनी यूनिक चीज़ जो है वो इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करी थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। वेल, आई वांट टू ऐड वन थिंग हियर, देयर इज़ ओनली वन पॉलिटिकल, नॉट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देयर इज़ ओनली वन ग्रुप जो पाकिस्तान में मुझे अच्छा लगता है कि वो इलेक्शन में खड़े हों तो मैं उनको वोट भी डालूंगा, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने आपको जो पॉलिसीज़ दी हैं ना वो बेस्ट है। ना उससे अच्छी पॉलिसीज़ आपको नवाज एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, ना जरदारी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, ना मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, ना ही आपको खान एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। जो वो कहते हैं उनको सुने एक दफ़ा, खा लें ज़रा 2-3 थप्पड़ पाकिस्तान की इकॉनमी को 2-3 साल सफ़र जो है वो होने दें, ये सेक्रीफाइस देने दें, उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो अच्छी चीज़ आपको बताते हैं, आप उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो करें। और अभी देखें मजबूरन हमें उनकी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ रही है, और अगर मजबूरी ना होती, हमारे बैकयार्ड में या हमारे नेबरहुड में कोई वॉर शॉर चल रही होती, तो शायद हमें रिलैक्सेशन मिल जाती और हम फिर से जो है इजी वेट आउट हमारी हो, नैरो स्ट्रीट से जो है वो हम निकल जाते। सो आई एम हैप्पी एंड होपफुल फॉर पाकिस्तान इकॉनमी कि फाइनली हम टफ डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं, रेगुलराइजेशन कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, और आई बिलीव कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छे ग्रोथ नंबर्स जो है वो आने वाले सालों में पोस्ट करेगी। फिर कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया जो मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा, ऑल्दो समटाइम्स वो एग्जैजरेटेड था। एक व्यूअर ने कमेंट किया जी डीएचए में 6 करोड़ लगाएं, 10 साल बाद 50 लाख मिलता है। ठीक है, आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएचए में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, आई एग्री विद दैट, दैट्स अ गुड लॉजिक। ठीक है, मैं ये लॉजिक नहीं मानूंगा कि जी नो इमरान खान नो इन्वेस्टमेंट डीएचए, ये मेरा ख्याल है ये मिथ है एक। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि रिटर्न्स नहीं है, वेल व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। एक व्यूअर ने कमेंट किया प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, वेल नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, आपको प्राइसिंग अच्छी नहीं मिल रही, तो आपको यहाँ पे आप पैसा नहीं लगाना चाहते, तो विच इज़ फाइन। इसी तरह आपको कहीं और अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, तो आपको वहाँ पे जो है वो डेफिनेटली जाना चाहिए। फिर बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि जी हमने इमरान खान की पिक्चर लगाई है बिकॉज हम व्यूज़ जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलती। वेल आई थिंक आप ज़रा स्कैन करें हमारे पिछले 1 महीने का, हम तो बल्कि पोस्ट देखिए आप हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे, हमने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की भी है। पिछले महीने में 100K प्लस जो है हमने व्यूज़ जनरेट किए हैं। और बाय द वे ये एक एवरेज वीडियो ने जो है हमारा परफॉर्म किया है, इट वॉज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डनरी फॉर अस एज वेल। ठीक है, सो डोंट गेट एडिक्टेड टू समथिंग और समवन, और इतना मिथिक प्रोपोर्शंस पे किसी को ना ब्लो आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, यू टॉकिंग अबाउट मनी हेयर, वीव गॉट दीज स्टमक्स अटैच टू अस। चीज़ों को ज़रा इमोशनल होके ना एवेल्यूएट किया करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप अपने पैसे का अच्छा जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, रादर देन कि आप इमोशनली जो है, कभी इमोशनल बंदा कभी अपने पैसे को जो है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेल दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट।
ड्यूरिंग खान एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिफोर। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट, और आगे जो है वो आपको क्या नजर आता है। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।